सभी श्रुति दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की शाम आप देखेंगे कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान की प्रस्तुति नाटक बगिया बाछाराम की, जिसके लेखक हैं मनोज मित्र और नाटक का निर्देशन किया है श्री राम सहाय पारीक जी ने। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस नाटक के लेखक मनोज मित्र, जिनका गत माह असामयिक निधन हो गया, ये हम सभी के लिए काफ़ी दुखद समाचार है। मनोज मित्रा जी के बारे में मैं आपको संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगा। स्कॉटिश चर्च में उनकी रंगमंच से शुरुआत हुई। कॉलेज में नियमित शो होते थे, जहां बादल सरकार, रुद्र प्रसाद, सेन गुप्ता और अन्य छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया और डॉक्टरेट के लिए शोध शुरू किया, लेकिन तब तक उन्होंने थिएटर और फिल्म निर्देशक पार्थ प्रीतम चौधरी जैसे दोस्तों ने सुंदरम समूह शुरू कर दिया था। उन्होंने सूरी विद्यासागर कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया और बाद में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में नाटक विभाग में शामिल हो गए, जहां वे विभाग के प्रमुख बने और विश्वविद्यालय के शिशिर कुमार भादुड़ी प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। लेकिन तब तक वे पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख नाटककार बन चुके थे। वे नाटकों में लेखन, निर्देशन और अभिनय कर रहे थे। उन्होंने सजानो बागान, चोखे अंगुलदादा, काली बिहिंगो परवास, अलोकानंदर पुत्र कन्या, नरक गुलजार, अश्वत्थामा, चकभंगा मधु, मेष ओ राक्षस, नोईशो भोज, छाया प्रसाद, गल्पो हकीम साहिब, राजदर्शन देवी स्वरूप मस्ता, मुन्नी ओसाद चौकीदार, रेजर हॉट जैसे 100 से अधिक नाटक लिखे। उन्होंने 1998 में बांग्लादेश और भारत दोनों द्वारा निर्मित फिल्म हॉथेट बिस्ट्री में एक भावपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। मित्रा ने फिल्म और थिएटर पर कई किताबें लिखी थी। श्री मनोज मित्रा जी हाल ही में 12 नवंबर 2024 को हमें छोड़कर जा चुके हैं। ये नाटक हम उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करते हैं। हम आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक यानी कि 64 वर्ष पुरानी संस्था रही है, जिसका प्रयास रहा है नए कलाकारों को मंच प्रदान करना। संस्था नए सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। जो भी सदस्य बनना चाहें, हमारे अध्यक्ष श्री एस भूतड़ा जी एवं महासचिव सुरेश त्रिवेदी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कुछ पद, वरिष्ठ पद संस्था में रिक्त हैं, जिनकी नियुक्ति की जानी है। अगर आप उन पद पर भी योग्यता रखते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति ललित कला संगम नाट्य दल की रहेगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का नाटक बगिया बाछाराम की। आम की डाल टूटी और धम से गिरा कि बस ऊंची डाल पर बैठे बैठे मस्ती से टांगे हिला रहा था कि धड़ धड़ धड़ाम मुंह के बल गिरा
एकदम चित। आए मैयारी, ये कमर अब कभी सीधी नहीं होगी। दोस्त किसको दूं? मेरी हिम्मत मारी गई थी, मेरी हिम्मत मारी गई थी। इस बागीचे पर मेरा मन था, पर मैं इसे ले नहीं पाया। 30 साल, लॉन्ग 30 years, जाड़ा बरसात गर्मी, एक ही पोज में बैठा हूं। क्या करूं, क्या करूं? इस बागीचे का मोह जो नहीं छोड़ पाता। जमींदार छकोड़ी राम ने जीते जी जिस जमीन पर भी नजर डाली, उसे हप से हड़प कर लिया और गटागट निकल गया। बस निकल नहीं पाया तो इस बागीचे को मेरी ही अक्ल मारी गई थी। पता नहीं क्यों मन में आया कि ये मूर्ख किसान दिल खोलकर फलों के पौधों की कलम लगा रहा है। लगाने दो, सजाने दो बगिया को, फिर मेरी पांचों घी में सजी सजाई बगिया हथिया लूंगा। खाऊंगा, फलने पर खाऊंगा। फल भी लगे, फलों के भार से पेड़ गाभिन गाय की तरह झुक झुक गए। खाऊंगा, खाऊंगा, पकने दो, रसीले होने दो। जैसे ही ये मूर्ख खाने लगेगा, झट से झपट लूंगा। फल भी पके और इधर मेरी उम्र भी पकी। डाल से फल टपकने से पहले ही टप से मैं ही टपक गया। आ रही है पंकी पंकी खुशबू, आ रही है। क्या पका है? जाऊं जरा देखाऊं। अरे बारे, नाना, ओ नाना, नाना, नाना। गोपू, ये गोपू, आज फिर देखा। फिर देखा? हाँ, लंबे लंबे डग भरता घूम रहा था, मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। अरे किसका भूत है? कुछ पहचाने नाना? होगा कोई हरामजादा, बागीचे पर नजर थी ना उसकी, भूत बनकर मंडरा रहा है। ओझा बुला के सीधा कर दूंगा। बुढ़वा मेरे नींबू के पेड़ पर चढ़कर हरामजादगी करता है। अरे ऐसी चटपटी गाली गलौज से कुछ नहीं होगा नाना। गाली सुनकर भूत खुश होते हैं और भी चिपक कर बैठ जाते। तू छोड़ दे गोपे, आज मैं पीट पीट कर उस भूत की लाश बिछा दूंगा। ओफो, अरे भूत की लाश नहीं बिछाई जाती, बल्कि ऐसा करो कि बागीचे से हाथ झाड़ लो। हाथ झाड़ लो? अरे जब भूत साला पीछे पड़ा है तो कुछ ना कुछ हड़प कर तो रहेगा ही है। बुधा माल रखने में क्या अकलमंदी है? सारी जिंदगी खून पसीना एक करके बगिया सजाई, अब भूत के डर से बुद्धू के नहीं छोड़ दूं। अरे इसका भोग नहीं करूंगा। अरे तो और कितने दिन भोग करोगे नाना? 95 पार करके स्कूल के लास्ट पीरियड में बैठे हो, कब हेडमास्टर साहब घंटा बजा देंगे फूट जाओगे। इससे तो अच्छा है झाड़ पहुंचकर रुपए पैसे खलास करो, बिजनेस करो, बिजनेस। कैसा बिजनेस? अरे कितना कुछ है, वो कचकच बाल काटने का सैलून, घर 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 दर्जी की दुकान, या फिर गटागट गटागट शराब की भट्टी। मिट्टी छोड़कर भट्टी? अरे तो नफा कितना है, पानी डालो, पानी की तरह पैसा मिलेगा है। दो जरा अंगूठे का टीप मार दो है,
पूरे 7 लाख में सौदा तय हुआ है। रुपये हाँ। मेरे पास मेरा नंदन कानन बेच के तू शराब की बातें लगाएगा। अरे इस मूर्ख बुढ़ाऊ को कौन समझाए। अरे कानन के अब तेरे साथ जाएगा। चोर उचक्के सब साफ किए तेरे, भूखों मर रहा है, इलाज नहीं हो रहा तेरा। अरे तो उससे तेरी छाती क्यों फट रही है? फूल बाबू बने हैं, साला पाउडर छिड़का है, सब कुछ चट करने को गोंद की तरह हाथ चिपका है। अरे गोंद की तरह मतलब? मैं तुम्हारा इकलौता दोहता हूँ। दोहता हूँ, दोहता ना बहुता, कटहल का कोफ्ता पर निकल आए हैं, फुर फुर उड़ रहे अरे हैं। उड़ रहे मतलब? मैं तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा हूँ। छोटी बेटी का बेटा? हाँ तेरा बाप नरेंद्र है? हाँ। कैसे? वो तेरा बाप कैसे हो सकता है? नरेंद्र तो मेरा बड़ा दामाद है। बड़ा दामाद? वो कैसे हो सकता है? अरे 5 दामादों में वही तो सबसे ऊंचा लंबा है। दर साला, ऊंचा लंबा होने से ही बड़ा दामाद होगा। छोटा दामाद मेरा बाप, माय फेदर। तेरे फेदर कोई और है? अरे अभी 6 महीने पहले उसकी 13 ही की, मुझे ही नहीं मालूम मेरा बाप कौन है। देखो मुन्ना, ये तेरे उरे कहने से नहीं चलेगा। सीधी तरह अपने बाप को लाकर दिखा कि तू नरेंद्र का बेटा है कि हरेंद्र का, और नहीं तो तेरे हाथ जोड़ता हूँ, दफा हो जा यहाँ से। देखो नाना, ये ड्रिबलिंग विबलिंग का खेल तो किसी और को दिखाना। अब जब मैं आ ही गया हूँ तो बागीचा तो लेकर ही रहूंगा। बागीचा तो लेकर ही रहूंगा, बागीचा ना हुआ लॉलीपॉप हो गया। अरे बेचूंगा कह के एक आदमी से एडवांस के रुपए लेके बैठा हूँ यार। क्या गोपी, तूने मेरी जायदाद का लालच दिखाकर एडवांस के रुपए खाए हैं? हाँ, और अब माल ना मिलने से पीट पीट के चमड़ी उधेड़ देंगे मेरी। हे गोपी, ये क्या किया तूने? मेरा ही गला दबोच लिया। अरे गड्ढे में गिरा पड़ा हूँ नाना, प्लीज मना मत करो। हे गोपी, तूने मेरे सीने में छुरी भोंक दी। छुरी किसने मारी? किसको मारी? छुरी क्यों? इस साले ने। निकालो छुरी। निकालो छुरी। खच्चर बूटा फालतू चिल्ला रहा है। हे साले, तूने मेरी जायदाद एडवांस खाकर नहीं उड़ दी। हाँ, ये देखिए, जबरदस्ती अंगूठे का ठप्पा लगवाए ले रहा था। जालसाजी, सरेआम जालसाजी। अरे ऐसे बड़े बूढ़ों से कोई जालसाजी करता है क्या बड़ा? मुझ जैसे शांत निरई बुढ़े से बलात्कार मुक्ता है। ठीक बात। अरे ये फलों का बागीचा पूरे जिले में अव्वल दर्जे का है। अरे 20 लोग इसका नाम लेते हैं। हमारे गांव की फ्रेंचाइज है, हम इसे यूं बर्बाद नहीं हो देंगे ना गुर्दा। तो ये लेगा, लेखा ठेगा। किस बेटी का बेटा है पता नहीं। निकल, दफा हो जाए यहाँ से। जा रहा हूँ, अब मर भी गए तो पानी देने भी नहीं आऊंगा। हाँ, लालची बुढ़ा कब तक इस बाग की रखवाली करेगा, देखता हूँ। अरे तेरी सजी सजाई बगिया को शमशान न बनाया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं। हाँ, कह देता हूँ। तू तो क्या अच्छे नहीं छुपाया आज से। चाहे जान चले जाए बादशाह, मगर इस नालायक को बगीचे में घुसने मत देना। मालिक, डंडा नहीं उठा सकता ना आप, तो मालिक इधर भूत उधर भूत, दोनों तरफ से सींग मार रहे। चिंता की कोई बात रही है बादशाह, अब मैं जो आ गया हूँ। रो मत चाचा, जब नकोड़दा एक बार आ गए तो तुम्हारी हर चीज रखवाली जाएगी। अब मेरा मतलब हर चीज की रखवाली हो जाएगी। आज से तुम्हारी देखरेख, तुम्हारी दवा दारू और जमीन जायदाद की सार संभाल का जिम्मा मेरा। अरे बाप के कुकर्मों का प्रायश्चित नहीं करना है क्या मुझे? वाह। हाँ देखो, हर महीने तुम्हें 20,000 रुपए देता जाऊंगा। जब तक तुम जिंदा हो ये बगीचा तुम्हारा। हाँ, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये मेरा होगा। चाचा सुनो तो। अरे सुनो तो। हाँ। जब तक जिंदा हो इधर मुड़कर नहीं देखूंगा। हाँ, लेकिन जब आंखें मूंदोगे तो। चाचा, अरे दुगना नफा है चाचा। सुनो तो, जब तक तुम जिंदा हो ये जायदाद बाग बगीचा सब तुम्हारा। तो और हर महीने माहवारी पेंशन अलग। अरे दूध पियोगे, दूध घी खाओगे, घी। हाँ, इस टुटती ठंड में ये फटी कतरी है? अरे अब तो बचा कश्मीरी शाल ओढ़कर घूमेगा। हाँ, नहीं बचूंगा। नहीं बच्चे, अब मैं
नहीं बचूंगा। घुटने कमजोर हो चले, छाती के पिंजरे में बंद कर अब निकले कि तब। जमराज डेली आकर वापस लौट जाते हैं। शायद इसी अमावस को हमेशा के लिए चल बसूं। क्या कह रहा मुख्तार, अमावस? नहीं बचूंगा। अरे क्या मैं नहीं मजबूत बचूंगा। जिस्म है, क्या सेहत है, क्या चौड़ी चकली हड्डियां है, अरे क्या पिंजरा है तुम्हारा। क्या पिंजरे है पंजरे हैं? जीऊंगा, हाँ मैं जीऊंगा। खूब जियोगे, हर महीने किस्त पे किस्त खाओगे। हाँ, और 20 साल की कीमत तो घर बैठे ही वसूल लोगे। जीऊंगा, मैं जीऊंगा, जीऊंगा, मैं जीऊंगा। मिल गया, मिल गया, बागीचा मिल गया। नोकू, मेरे सपूत, तूने बाप की लाज रख ली। लिखा पढ़ी हो गई है, जो मैं नहीं कर सका तूने कर दिखाया। क्या पासा फेंका, महीने के महीने 20,000, पर कितने महीने वसूलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। मरेगा, मरेगा, एक टांग कब्र में लटकी है, टेबल जाएगा। शोर उठेगा, गुड़गुड़ी से तंबाकू पिएगा, गंदी नाली का कीड़ा। मर मर, किसान की औलाद, तुझे सियार कुत्ते नोचे। वाउ 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 वाउ। नोकू, नौकोड़ी बेटे, आ बेटे, तुझे कलेजे से लगा लूं। सुअर के बच्चे, आना। बाप मर के नेगेटिव हो गया तो मेरा पॉजिटिव बेटा है ना। आ बेटे, तुझे प्यार करूं। जाऊं, जरा देखा बूढ़ा घुसट मरा या नहीं। अरे किसकी गैया है? ए भाई, कौन है उधर? जरा गैया को हाथ दो ना रे। अरे किसकी गैया है? सब कुछ तहस नहस कर दिया। तरबूज के पौधे लगाए थे, कैसे मोटे तगड़े निकल आए थे। जीते तो चैत बैसाख तक फल देते, रस से भरपूर। ये कौन है? ए भाई, जरा गैया को हाथ देना रे। इस चिलचिलाती धूप में आदमी की छाती फट जाती है, फिर पेड़ पौधे। ए कौन है? जरा पानी दे जाओ ना कोई। कितना दिया आपने? चचा, ओ चचा, अरे पहली तारीख है, किसके रुपए नहीं लोगे क्या? दीजिए। क्या? एक पत्ती और लगेगी। अरे मारना देगी, पत्ते मारो ना, दो क्यों? अच्छा बसाऊं, बुढ़ा मरता नहीं, किस्त के पैसे बंद नहीं होते। 3 महीने में 60,000 रुपए 100 हो गए। अब के देखना, यही आखिरी किस्त होगी। चचा, ओ चचा, अरे किस्त के रुपए लो और अंगूठे का ठप्पा दो। बैठो बैठो। हाँ,
लो। और इस पे एक अंगूठे का ठप्पा लगा दो। मालिक, हाँ बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। हाँ, बुखार तो बढ़ गया, लेकिन असल काम तो अभी तो कुछ हुआ नहीं। देखिए कैसा फूल गया हूँ। अरे ये फूल नहीं तो मुझे झुला रहा है, समझ में नहीं आता आदमी इतना फूलने के बाद भी जिंदा कैसे रहता है। किसान की जान है ना को भाई, जैसे ही बाबू लोगों के घर में शरीर फूला टप से टपक गए। अब की बार शायद आप मुझे बचा नहीं पाएंगे अरे मालिक। अब शायद क्यों, इतनी तकलीफ पाकर जिंदा रहने से क्या फायदा बाछाराम। क्या कहते हैं मालिक? अरे आपने तो कहा था आप मेरी दवा दारू करेंगे, मुझे जिंदा रखेंगे। अरे जब कहा था तब कहा था, अब देख नहीं रहे हो हालात बदल गए। लेकिन जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा? ओहो, शॉल की रट लगा रखी है, बड़ी हसरत थी। मेरी भी थी इस बागीचे की। अब अगर तुम साल भर जिंदा रहकर मेरे पैसों से मेरे सामने ही शॉल ओढ़ोगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे तुम खुद सोचो, दांत कड़ाए बैठा हूं, आधा बगीचा मुंह के अंदर आधा मुंह के बाहर, ऐसी सिचुएशन अच्छी है क्या? नहीं नहीं, तब तो मुझे मरना ही चाहिए मालिक। अरे यार लेकिन ये सब छोड़ के कैसे जाऊं मालिक? क्या खूसट बुढ़े, देखा कैसे लूज कैरेक्टर की तरह बकवास कर रहा है। नौको भाई ये मरेगा कैसे? आजकल दूध जो पी रहा है मेरे पैसों से, हाँ, और- मेरे पैसों से दूध पीकर मेरे सामने जिंदा रहता चला जा रहा है कमबख्त। हाँ, और दूध ही ना बकरी का पीता है, उससे उम्र बढ़ती है। हाँ। बकरी के पेट में भी तो बकरी का ही दूध होता होगा। हाँ। तो फिर क्या बकरी की उम्र बहुत लंबी होती है? अरे क्या खड़े बदतमीजों की तरह? तो भैया बाछाराम सोच समझ कर जवाब दे डालो कि कब तक मरने का इरादा है। अच्छा अच्छा, ओ चाचा देखो बड़ा ढीला ढाला मामला चल रहा है। अगर तुमसे पहले नौकुडाई टैप हो जाए तो? हाँ मेरा मतलब ऐसा हो गया तो ये लेखा पढ़ी सब बेकार जाएगी ना। सो तो है। अरे इतना तुम समझते हो यार, हर महीने 20,000 रुपए दे रहा हूँ तो बेकार पैसे खर्च के ताकत की चीजें खाने पीने से क्या फायदा? अरे पैसे दे रहा हूँ, छोले भटूरे खाओ यार, वो पकौड़ी वकौड़ी खाओ। हाँ गुटखा खाओ गुटखा, हाँ, बर्गर पिज्जा ये खाओ। हाँ ठर्रा पियो ठर्रा। हाँ ठर्रा पियो। दूध वूध बहुत पी लिया तुमने, अब इस उम्र में ठर्रा चलाओ। जरा सा पानी मिलेगा? फिर पानी। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ कौन? पी के ठाकुर बोल रहे हैं? तो ठाकुर बिना पी के क्यों नहीं बोलता भाई? अच्छा अब मैं आ जाऊँगा। कब आना? कल आ जाऊँगा, बिल्कुल आ जाऊँगा, लेकिन फीस लूँगा 500 रुपये। ओके आऊँगा। मामा जी आपने बुलाया मामा जी? क्यों रे, सुना है कहीं से ज्योतिष विद्या सीखा है? आप अच्छे तो है मामा जी। हाँ। और आप मुख्तियार चाचा? हाँ मैं भी अच्छा हूँ। क्यों? अब अच्छा। कहाँ से सीखी ज्योतिष विद्या? वो कालीघाट के ज्योतिष सागर के पास सीख आया हूँ। हस्तरेखा, जन्म पत्री, उसके साथ मामा जी न्यूमरोलॉजी। न्यूरोलॉजी? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? है मामा जी है। आप 1 से लेकर 249 का कोई भी नंबर बोलो, मैं उसको करप्ट करके फोरकास्ट करके बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन फीस लूंगा 250 रुपये। अच्छा ठीक है, वो सब बातें बात की है, पहले हाथ देख कर बता कि आयु कितनी है। लाइए। हाँ। अरे मेरी नहीं, तो बाछा बुढ़ो की। अभी तक जिंदा है। इसी बात का तो रोना है यार। आप रोइए मत, मैं हूं ना, मैं आ गया हूँ, अब मैं देख लेता हूँ। अब एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ, नहीं अब ये ठीक दिन का पता बता दे तो और भी सहूलियत होगी है। मामा जी हाँ। इसकी उंगलियां तो बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी हो गई है। तो गधे की दुम सीधी करके देख ले। गधे की दुम नहीं, कुत्ते की दुम। गधे की दुम तुम। आपसे कुछ कह रहे हैं। अरे यार, अब मामा जी हाँ सिंह राशि। सिंह राशि जानता तो है। मामा जी हाँ राक्षसगण। जनगणमन उल्टी सीधी बातें छोड़ और साफ साफ बता कि बुड्ढे की आयु कितनी है। वही तो बता रहा हूँ। अब
बहुत लंबी आयु रेखा है, है बहुत लंबी। लंबी है। अब बृहस्पति की दशा है और क्या उभर कर निकली है। अबे और शनि की दशा। उठ, खड़ा 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 हो। खड़ा, तेरे से कह रहा हूँ। अब घर जाकर अपनी घरवाली का हाथ देख। निकल। ये भी ठीक है। अबे नहीं नहीं नहीं, क्या अचरज की बात है। जिस घर जाता हूँ कहता हूँ आयु लंबी है तो बहुत खुश होते हैं, और इससे मैं बढ़ा चढ़ाकर बोलता हूँ। बड़ा चढ़ाकर बोलता है। बेकार का ज्योतिषी, तेरा पोती पत्रा कालीघाट सब बेकार, लूज कैरेक्टर। चल निकल यहाँ से, ले जा इसका मुख्तार। मामा जी एक बार, हाँ। एक बार वो न्यूमरोलॉजी से। न्यूरोलॉजी और पॉकेट मारोलॉजी, निकल। क्या मामा जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, बोल। आपको कीड़े पड़ेंगे। गोविंद, ए गोविंद, लाओ इधर से। ये रहा। ओफो, खींचातानी क्यों कर रहे हो? मैं तो यही आ रहा था। यहीं आ रहा था, रख दो इसे। हाँ, ये देखिए ना, शहर से बादशाह भैया का खून पेशाब सब टेस्ट करके ला रहा हूँ। ये रही ब्लड रिपोर्ट। ब्लड क्या कह रहा है? एकदम बर्बाद। अब पेशाब पकड़िए। चुप। पेशाब और भी खराब हो गया है, दोनों किडनियां बेकार हो गई है। किडनी दो थी हैं? नहीं जानते? हाँ? आपकी भी तो हट है। हट हट, चला 3 महीने से कह रहा है किडनी नहीं है, पेशाब में एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, आरडीएक्स है, फिर ये बुड्ढे की छट्टी में क्या दुख कर रहा? समझ नहीं पा रहा हूँ। बेकार का डॉक्टर, तेरी नलकी बल्कि सब बेकार। जाओ ठीक से देखो। चल इधर आ। अरे बस साला तेरे उठा के बैग ठीक से देख। ये क्या? अरे अरे साला, अरे क्या रे साला गोविंद? कहाँ है? अरे क्या कहाँ है? नब्ज नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। कहाँ है? नहीं है नहीं है, अरे नहीं है मुख्तार, नहीं है। कहाँ है? अबे साला मेरी नसों में हट। नब्ज देख रहा है कि मछली पकड़ रहा है? ये नमूना आजकल के डॉक्टर वैद्यों का। आदमी कब तक जिंदा रहेगा नहीं बता सकते, कब मरेगा इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं देते। अरे मुख्तार, मुख्तार मान जाना यार, मुख्तार। मन थोड़ी धीर धरो, रे मन थोड़ी धीर धरो, रे मन थोड़ी धीर धरो। साला कम दूर है रास्ता, नाव, ट्रेन, बैलगाड़ी। अरे बैठो तो जरा, देखूं तो जरा, पैर ऊंचे करना। कितना आलता पोता है, दोनों सैंडल लाल हो गए। हाँ तो फिर सारे रास्ते भुनभुनाती आई, कहती है तुम्हारा घर द्वार नहीं, ब्याह कर लिया, बीवी को रखने का ठौर ठिकाना नहीं। ओ मेरी पद्मा रानी, आंखें खोलो, देखो। अरे कहाँ ले आए हो मुझे? कहाँ ले आया वो सब बातें बाद में होगी, पहले जरा दही चिवड़ा बना, भूख के मारे शरीर तप रहा है। अब किसके घर ले आए हो? अरे किसके घर मतलब? मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर है। हाँ हाँ, सभी सगे हैं तुम्हारे। ले नहीं गए थे अपनी सगी बुआ के घर? अरे देखते ही दुधरा के खदेड़ दिया था। अरे वो जरा दूर के सगे थे, आए ना वो बुआ मेरे यहाँ, मैं भी खदेड़ दूंगा। हाँ उसके बाद ले गए थे अपने सगे ताऊ के। अरे पैर तक नहीं छूने दिए बुढ़ाऊ ने। काऊ काऊ गऊ की तरह बुद्धू है, तभी ना तुम जैसी सुंदर बहू की कदर नहीं की, पैर नहीं छूने दिए। अरे आए ना वो ताऊ मेरे यहाँ, मैं भी पैर नहीं छूने दूंगा। हाँ कोई नहीं है तुम्हारा सगा संबंधी, न ताऊ न ताई। अरे लोगों के घर डेरा डाले रहते हो। पहले अकेले थे तो फिर भी चल जाता था, अब तो मैं भी साथ में थी ना। बीवी समेत बेकार निठल्ले को कौन पालेगा? अरे मैं क्या रिश्तेदारों के घर रहने गया था?
मैं तो रिश्तेदारों का टेस्ट लेने गया था। टेस्ट लेने गए थे। मेरे बापू को धोखे में रखा, शराब पिलाई और बताया बड़ा पैसे वाला है, 420 कहेगा। शादी से लेके आज तक कभी इसके घर तो कभी उसके घर चक्कर ही लगा रहा है। सुहागरात मनाने का मौका ही नहीं मिला। सुहागरात उसका भी मौका मिलेगा। हाँ हाँ जरूर मिलेगा। अरे जा जा, इतनी तकलीफ हो रही तो जा, अपने बाप के पास लौट जा। हाँ हाँ वही जाऊंगी। अरे जाओ ना, मर रही थी पुरलूसी से, वो तो शुक्र मनाओ मैं वहां ठीक समय पर पहुंच गया था। ओहो, इनसे मिलो, हैं? इनकी वजह से मेरी पुरुली से ठीक हो गई। हाँ हाँ जाओ ना, मेरे तो अपने मामा लोग का घर है, हालांकि मामा लोग पैदा ही नहीं हुए। ये बाग बगीचा, क्या? बागीचा, पेड़ पौधे, तालाब, सब ये सब तुम्हारा है? कहा तो, तुम्हारे सुहाग की कसम खा कर कह रहा हूँ। सच? ये सब कुछ तुम्हारा अपना है? हाँ कहा तो। मेरे पियर में तो कुछ भी ना था, ना बाग ना तालाब। अरे कैसे कुछ होता, तुम्हारे बाप यानी मेरे पूज्य ससुर जी तो दिन रात शराब के ठेके पे टुन्न हुए पड़े रहते थे, वहीं पर तो मेरा उनके साथ वो इंटेरोगेशन हुआ। और वो मेरी सास, वो अपनी हाफ दर्जन लड़कियों को लेके कारखाने में लाइन लगाए पड़ी रहती थी। देखकर इतनी तकलीफ हुई कि पूछो मत। सुनो, लोग कहते हैं कि तुम 420 हो, ऐसा तो नहीं है ना? था कभी 420 ही था, तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। उड़ाया खाया सब पैसा जाया किया, अरे घर गृहस्थी में तो मन ही नहीं लगता था। लेकिन मेरी पद्मा रानी को पाने के बाद इस गोपी ने जमीन जायदाद की कीमत समझ ली है। बैठ चुप। अरे तेरे की पैर में जख्म और नौस दिया ना। ये लाल साड़ी कौन है री तू? नाना। अब तू कौन है साला, भूत जैसा लग रहा है। अरे नाना गोपी। टोपी? मुझे टोपी किसने पहना है? अरे टोपी नहीं नाना, गोपी गोपी, तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। छोटी बेटी का बेटा? उसका बेटा कहाँ से आया? वो तो मर कब गई कब की? वो तो मरने के बाद थोड़ी ही पैदा हुआ हूँ, मुझे जन्म देके तब मरी थी ना फुर्सत से। बातें सुनो बड़ों की। हाँ हाँ, ये तुम्हारे सगे नाना है ना? क्या कहूँ? इतने सगे कि तुम्हें पहचान ही नहीं रहे। क्या कहूँ, ऐसा गुस्सा चढ़ता है ना कि आज तुम्हारा झाड़ू मार के मुंह टेढ़ा करती हूँ। अरे ओ, यहाँ से शराब की भट्टी लगाऊंगा बुड्ढे, बागीचा मेरे नाम लिख दे। शराब की भट्टी लगाऊंगा, बागीचा मेरे नाम लिख दे। कौन है रे साला? गोपू? नाना गोपू, नाना मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था रे? नाना मैं तो सोचता था कि मरने से पहले शायद तुझसे मिलना ना होगा। नाना पर आज बस गोपू गोपू की रट लगा। नाना बहू को बुलाओ। नाना किसकी बहू, तेरी या मेरी? ओ ब्याह किया है, फर्स्ट क्लास बहू आई है रे। कैसी हरी हरी लौकी की लतर सी बहू लाया है साला। ले तू बिस्किट खा। नाना तुम हमें माफ कर दो नाना। काहे ले भैया? तुमसे लड़ झगड़ कर चले गए थे ना नाना, तुमने ठीक ही कहा था नाना। धरती माँ होती है, माँ अन्नपूर्णा। मैं और पद्मा जी दोनों मिलकर अब इस बाग को हरा भरा रखेंगे। अब किसको हरा भरा रखेगा? ये सब तो अब मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है? सब मालिक के नाम लिख दिया है। मेरे मरने के बाद सब उनका। अरे ये क्या सर्वनाश कर दिया बुड्ढे। सर्वनाश न करो, कब तेरी मति पलटेगी, कब तू बगल में बहू दाब कर लौट आएगा, क्या इसी आस में बैठा रहूं? मालिक ने जबान दी है, मेरे मरने के बाद बोर्ड लगा रहेगा, लिखा रहेगा
पांचा फार्म हाउसेस प्राइवेट लिमिटेड। ले तू बिस्कुट खा और भाग जा। क्या कह रहा है बुढ़ा? खच्चर बुड्ढे, गंवार कहीं के इकलौते लादी के लिए पत्ता तक नहीं छोड़ा। पद्मा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा रे। ये सियार कहाँ बोला? अरे तुम ही तो क्या, मुझको भी कहीं का नहीं छोड़ा रे। जब से होश संभाला, कभी इस पर तो कभी उस पर हाथ साफ कर गुजर बसर कर रहा था। घर में चावल नहीं है, सो चलाया एक केले का गट्टा चुरा कर बेच दिया। क्या मजे से दिन बीत रहे तेरे। अब नौकरी के हाथ में बाग चला गया तो हाथ की सफाई कैसे दिखाऊंगा रे। पद्मा, इनसे मिलो, ये है हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर। अब क्या, अब अपनी नाक थोड़ी रख सकूंगा। नौकरी के हाथ में बाग चला गया तो चारों तरफ कटीले तार लगाएगा, चौकीदार बैठाएगा। अब आप ही बताइए भाभी जी, अमीरों का माल उड़ाना क्या मेरे जैसे छोटे मोटे चोर का काम है? नहीं भैया नहीं। भैया क्यों लिखा पढ़ी की और करनी थी तो मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? अरे जा जा, तू मेरे बाग में चोरी चकारी करेगा और तुझसे ही कंसल्ट करूं। और क्यों नहीं करोगे हैं भाई? जन्म हुआ जब से माल उड़ा रहा हूं भाई। इस बगीचे में मेरा भी तो कोई राइट है। भाभी जी, अब आप ही बताइए, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1951 के मुताबिक जिस मकान में किराएदार हो उसे बेचा जा सकता है क्या कभी? नहीं भैया नहीं, वो कैसे बिकेगा? हाँ तो बस मैं भी इस बगीचे का किराएदार जैसा ही तो हूँ। तेरी पोटली में क्या है रे साला? केले। अरे मैं यहाँ बैठा रह गया और ये हरामखोर केले मार लाया। देखो तोड़ते वक्त नहीं पकड़ पाए ना, अब पकड़ने का कोई राइट नहीं है तुम्हें। हाँ अबे पिछवाड़े तो लात जमा कर सारा राइट। देखो क्यों छीन रहे हो? सुनो, और कितने दिन चोरी चकारी कर पाऊंगा? देखो छोड़ दो, है ना। घर पर बाल बच्चे राह देख रहे हैं कि बाप कब माल मार कर लौटेगा। क्या फायदा है? दूसरों के पेट पर लात मार के क्या फायदा है? चलो अब यहाँ ठहर कर क्या होगा? कहाँ जाएंगे? चलो तुम्हें तुम्हारे बापू के पास छोड़ो। फिर उसी जलवे में। अरे तो फिर अब रहेंगे कहाँ? बुढ़ा न जाने कब फूट जाएगा और नौकरी तक हमें जूते मार के यहाँ से निकाल देगा। अरे पर मरने से पहले तो नहीं निकाल सकेगा ना, तब तक रहेंगे और जितने दिन हो सकेगा बुढ़े को जिंदा रखेंगे। गुड आइडिया, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। कैसी साफ सुथरी हवा, कैसा खुला खुला आंगन, ये सब छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे नाना। सब समझता हूँ लाडो, लेकिन मेरे लिए अब और जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने और दे दो नाना। 3 महीने? ना मालिक नहीं मानेंगे। देखो सिर्फ 3 महीने की तो बात है, ये लोग भी जरा संभाल लें और मैं भी थोड़ा माल वाल मार लूं। अरे जा तू मेरे बाग में चोरी चकारी करेगा है और उसी के लिए मुझे जिंदा रखेगा। बाढ़ में जाए सब, मैं आज ही मरूंगा। ये देख, आखिरी केला खा रहा था, द लास्ट बनाना। वो देख, पेड़ पर रस्सी लटका रखी है, मैं चला सूसे। बैठे बैठे मालिक के रुपए खाता जाओ। नहीं मालिक बुरा नहीं। नहीं बुड्ढे, नहीं मैं कोई शर्म या घोल के थोड़ी पी गया। बुड्ढे ओफो, किस मुसीबत में फंस गया। ये साला बगल में बहू दबाए है, ये साला बगल में केले दबाए हैं। 2 मुंहखोरों की खातिर किसकी चाटानी में पड़ गया रे।
लोटन, रे लोटन, अरे खाना परोस दिया है, खाया नहीं। ए, खाली पेट गटगट पानी ना पी बेटा। ए लोटन, ए गुस्सा मत कर, मैंने कहा ना हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। मैं तो पीछे लगी हूँ। क्या पीछे लगी हो? 4 लाख तो निकलवा नहीं पा रही हो। अरे तो और कैसे पीछे लगूं? दोनों टेप बराबर कोच रही हूँ कि लोटन छोटन हमारे जुड़वा है, जुड़वा संतानों को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी बहुत काम है, इसी महीने एक मछली सप्लाई का ठेका लेना है, रुपए की रटना लगाओ। ये भी कहूँ इतने काम में कहीं दिमाग ठिकाने रहता है? दिमाग कैसे ठिकाने रहे? हर वक्त उसकी जमीन, उसका बगीचा याद नहीं ना? एक वैम्पायर है। हाँ हाँ मुझे भी यही लगे, तेरे बापूजी ना वैम्पायर हैं। हाँ कुछ चूसने वाले। हाय राम, ये शब्द के क्या माने? अरे मुकदमा जमीन जायदाद लेकर मशगूल रहता है तो क्या बुराई है इसमें? भोले भाले आदमी को हमेशा बुरा भला कहते रहते हो तुम लोग हैं? वैम्पायर एम्पायर, अरे जो जहां तक हो सके धूता जा रहा है इन्हें। दूर रहा हूँ। अरे पैसे कैसे ले रहा हूँ? एक बात बताओ, 4 लाख के 40 लाख वापस आएंगे, ये खबर है तुम्हें? हाँ, जरूर आएंगे, हाथी घोड़े रहेंगे दरवाजे पर। अरे तेरे 7 पुरखों में कोई गया है इस लाइन में? हाँ, पता है कब? वो साला छकोड़ी डंडा घुमाता था और ये मेरा बाप हरामी नौकड़ी दाव पेच घुमा रहा है। अरे कलकत्ता जाकर देखा है जरा, आज का सब जमींदार जोरदार के बेटे फिल्मों में पैसा डाल रहे हैं। अनपढ़ वंश में कल्चरल साइट के नाम पर कुछ नहीं छोड़ा। है? क्या चरल? छोड़ो, प्रोड्यूसर, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा। बिनती दी को प्रॉमिस करके आया हूँ कि 7 दिन के भीतर 4 लाख लेके लौटूंगा। बिनती? ये बिनती कौन है? बोलना रे लोटन। बिनती हीरोइन है, हीरोइन, नंबर 1 स्टार, टॉप का माल है मार्केट में। और बिनती दी की जुबान पर ना हर वक्त लोटन लोटन जल्दी इधर आने वाली है। हाँ, आएगी ही, क्यों ना आए? ससुरी ने ढेर सारा रुपया नहीं देखा तेरी जेब में? शट अप, अनपढ़। गांव में रह के सब अदब कायदा भाड़ में झोंक दिया, और बिनती दी के यहाँ आने पर ना अपने पिए जाके रहना। देख देख लोटन, क्या ये लोटन लोटन लगा रखा है हर वक्त है? शिशिर नहीं कह सकती? हाँ नहीं कह सकती। जो कह सकती है ना उसी के पास जाओ, चूल्हे में गए सबके सब। आज सुनते हो? चूल्हे में गए। क्या है, कभी तो चुप ही रहा करो। क्यों क्यों चुप रहो? तुम्हारे जिंदा रहते ये मुंह चला मुझे कह रहा है पीहर जा करो। वो भिंडी भी आ रही है। भिंडी? मैंने तुम्हें भिंडी कब कहा? मेरा छोटन कैसा तगड़ा तड़ंगा हुआ है, देख कर आगे ठंडी हो जाती है। और लोटन तू बता दे क्या हुआ? मत रो। अरे भाई मत रो, मत रो। अरे मत रो भाई, मत रो। अरे मत रो भाई। आप लोगों की बेशर्मी मुझसे नहीं देखी जा रही, मुझे पैसे दो, मैं चला। बाप दादों को बेशर्म नहीं कहते बेटा, बेशर्मी किए ना इसलिए आज का दिन देख रहे हो तुम। और फिर रुपयों का गट्ठर उठाकर होटलों में ले जाकर फूक रहे हो। पैसे हैं ही नहीं मेरे पास। What? हाँ, जब तक बांछाराम का बगीचा हाथ में नहीं आ जाता मैं और कोई डील नहीं कर सकता। अनकल्चर्ड घटिया लड़के, तेरी पढ़ाई लिखाई कपड़े लगते सब घटिया, लूज कैरेक्टर। ये गिलास किसने इस्तेमाल किया था? अरे वही गरम सूखा पानी पी रहा था इसमें। पानी है ये, सुबह इसे। देश की शिक्षा की क्या हालत है, बाप का माल माँ के सामने बैठे बैठे पी गया साला। और अब रो नहीं ना, रोकर होगा क्या? बैड लक, ऐसे घटिया लड़का तो पैदा नहीं होना चाहिए था। डाउटफुल केस। सुनते हो जी? हाँ जी। ये बुढ़ा कब मरेगा जी? अगली पूर्णमासी को। अच्छा, तो
तब तो ज्यादा देर नहीं है जी। और क्या, बुड्ढे में रेजिस्टेंस पावर तो है ही नहीं। रेटिजेंस पावर, ये रेटिजेंस पावर क्या होता है जी? वही जो तुम्हारे अंदर थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। मेरे अंदर क्या ज्यादा है? अरे मुझे मत छुओ, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। सुनो जी, कल रात को मैंने सपने में देखा कि बुड्ढा मर गया। हाँ, देखे जाओ सपने। अरे सपने देखने से ही तो काम बनते हैं सारे। और तुम्हारे बाबूजी यानी मेरे ससुर जी खूब हंस रहे थे और मेरी तरफ देखकर एकदम ठठाकर हंस रहे थे। अरे हंसने की तो बात ही है, इस बगीचे की 3 पीढ़ियों से खींचातानी चल रही है, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, खत्म तो हो ही जाती, लेकिन होने नहीं दिया उस पद्मा रानी ने। अरे बुढ़ा तो उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हाँ, मेरा रुपया मेरा माल खा खा के अनारकली बन रही है। शर्म नहीं आती? उधर नजर अटकी है, बेटा भिंडी दी और बाप अनारकली। ओहो, तुमसे तो दिल खोलकर बातें भी नहीं की जा सकती। हाँ, रहने दो। अरे मर मर, तू मुंह जली, करम फूटी, नौस फूटी, कीड़े पड़े तेरे हैं, मेरे आदमी पर नजर डाल रही है। अरे खबरदार, खबरदार जो उसकी तरफ रुक भी किया तो। अरे नहीं चाहिए कोई बगीचा बगीचा, कचहरी जाकर वसीयतनामा खारिज कर दो। खारिज करवा लूं? 3 महीने में 60,000 रुपए सोया हो गए, तू कह रही खारिज करवा लूं? घटिया औरत, तेरा सिंदूर घटिया, गहने घटिया, खानदान घटिया, लूज कैरेक्टर। बाप, हे बाप, सुना है लोटन को प्रोड्यूसर बना रहे हो? ये साला लोटन के वक्त तो बड़ा माल निकल आता है, और ये छोटन जो पिछले 2.5 महीने से चक्कर काट रहा है, इसका कुछ नहीं। कितनी बार कहा है कि गांव में युवा दल बनाने जा रहा हूं। गांव का हील, हुज्जत, भूत, भविष्य सब गांव की युवा पार्टी संभालेगी, तो तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। हाँ, बाँच आके मरने के बाद दूंगा पैसे। व्हाट? हाँ, तुमने साला समझ क्या रखा है कि हमारी युवा पार्टी का कोई गिद्ध है? कल्चर तब कौन साला मरेगा उसके लिए आसमान में चक्कर काटते रहे। मैं अल्टीमेटम दिए जा रहा हूं बाप, 7 दिन के अंदर अगर डिमांड फुलफिल ना हुआ तो बाबा तारकनाथ बना दूंगा, समझे? वो लड़का कल्चरल साइड देख रहा है, ये लड़का पॉलिटिकल साइड देख रहा है। जुड़वा लूज कैरेक्टर। अरे गोविंद, ए गोविंद। हाँ बोलो। अरे साला तू नहीं, डॉक्टर गोविंद। ओ बागीचा चाहिए, ले 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 बागीचा ले 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 बागीचा ले। अरे डॉक्टर गोविंद को भेज। ओहो, आपने जाते समय टोक दिया ना। क्यों, कौन सी उसके घर जाना हो रहा था? बड़ा बिजी हो भाई साहब, कॉल पर जा रहा था। अरे बैठ रे डॉक्टर, तेरे साथ जरा बातें करनी है। बाद में सुनूंगा भाई साहब। उधर बादशाह कपाली की हालत बहुत खराब है। किसकी? छाती बलगम से जकड़ी पड़ी है। बादशाह की? गोपी काफी पहले बुलाने आया था, जाओ देखो क्या हाल है। ए जी। क्या जी? सुनो जी। हाँ जी। अरे अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। हे भगवान, हे लोटन, हे छोटन, अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। तुम्हें दिल की बीमारी नहीं है क्या? हे डॉक्टर गोविंद, हे डॉक्टर गोविंद, जरा देखना भैया। भाभी जी, आप उधर किसकी छाती पर मालिश कर रही है? बाचाराम की छाती जकड़ी है। अच्छा तो यूं कहो ना। अब समझ में आई? हाँ। तो बैठो चुपचाप। अरे तेरे भरोसे 3 महीने से बैठा हूं, तूने कहा पेशाब में एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, आरडीएक्स है। अब तू चला रोगी की जान बचाना। ना जाओ। क्यों? मेरी बीमारी नहीं है क्या? अरे और रोने की आवाज आ रही है ना? हाँ जी, रोने की आवाज आ रही है, लगता है बुड्ढा गया। नहीं, कौन की आवाज सुनी? हाँ, साफ सुनी। मेरा पेट बोल रहा है। गोविंद देखना। क्यों मुझे को रोक रहे हो? उधर देख आओ। अरे मेरी बीमारी नहीं है क्या? मैं तुझे कॉल दे रहा हूँ, और कुछ नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर देख। क्यों मुझे कामा रोक रहे हो? कितने रुपए बता? किसान का पट्टा कितने रुपए देगा? 100, 200? अरे हम तुझे 201 रुपए देंगे। सिर्फ 1 रुपए? 1 रुपए? 1 रुपए की खातिर इंसान को मार डालूं? अरे डॉक्टर, बहुत खुजली हो रही है तेरे हाथ में। अबे तेरे भाई बंद रुपयों के लिए अस्पतालों में आदमी को मारते नहीं क्या?
पहली तारीख है जी, पहली तारीख है, पहली तारीख है जी, पहली तारीख है। अरे पद्मा, तू ये कौन है? गोपी? तुम दोनों की आंखें लाल क्यों हो रही है? दद्दा गए? अभी नहीं गए। और कब तक? ये जानते हैं। अरे अब जाकर क्या होगा? मालकिन, हमारे रुपए देंगी? रुपए? किस्त के। किस्त? आज पहली तारीख है ना, तो पिछले महीने की किस्त। अच्छा, तो तुम पहली तारीख को आकर धमक गई? ऐसा ही तो लिखा है। लिखा है, इसीलिए रात के समय अंधेरे में तू नई नवेली दुल्हन पैदल चलकर हाजिर हो गई। जा, कर लेना। चलो जी, कल ही सही। नहीं। अच्छा, रात भर का भी सब्र नहीं किया जाता? कैसे कर ले सब्र? अगर दद्दा की आज की रात ना कटी तो कल रुपए थोड़े ही देंगे आप। हाँ, वो तो नहीं देंगे। तो उनके रहते हुए दे दीजिए। हाय राम, ये लड़की तो वकीलों के भी कान काटती है। जी, वकीलों के साथ पद्मा का बड़ा हेलमेल है। वकीलों नहीं तो इसके बाप को शराब की भट्टी में बिठाया। क्या? मैरिड वाइफ। हाँ, मैरिड वाइफ। साइकिल प्लान किया कि भेलियों के साइकिल के कैरियर के गुड़ के साइकिल में अच्छा 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 अच्छा, साइकिल के कैरियर पर गुड़ की बेलियां लाद कर गाँव भर में रोते फिरोगे। यस सर। गुड़ ले लो, गुड़। यस सर। गुड़ ले लो है। साला मुझे बैंक समझ रखा है। तू पंचवर्षीय योजना चलाएगा और किस्त के रुपए मैं भरूंगा। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था मालिक, यही मुझे यहाँ खींच लाई। चलो जी, नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं देंगे? एक तो धोखाधड़ी से बुढ़े का सारा माल हथिया लिया। झाड़ू मार कर मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ये आदमी तुझे धोखेबाज दिखाई दे रहा है? अरे धोखा नहीं दिया तो करोड़ों की जायदाद होने के बाद भी आपके सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? जबान दराजी किए जा रही है। शर्म से मेरी तो नोज ही कट रही है। तो अपनी नोजी अपने हाथ में रखो। ये रहा दस्तावेज, इसमें कहाँ लिखा है कि किस्त के रुपए लेने के लिए हर बार बुढ़े को जाना पड़ेगा? बिल्कुल आना पड़ेगा। हर बार सामने आकर सबूत देना पड़ेगा कि बुढ़ा जिंदा है। सुनो जी, बुढ़ा मर तो नहीं गया? हैं? मुझे भी यही लगता है। ये दोनों मुर्दे को एक तरफ रखकर आखिरी किस्त हथियाने आए हैं। 420 कहीं का। किसी को कानो खान खबर होने से पहले आया आखिरी किस्त के रुपए हड़पने के लिए। 420। वो देखो भाग रहा है, भाग रहा है। मर गया जी, बुढ़ा मर गया। मालिक, तुम मरे नहीं? बस मर ही रहा था। बहुत तेल लेकर मालिश कर ही रही थी कि फटाक से मैंने सोचा मेरे प्राणवायु निकल ही गए, पर देखा तो छाती में फंसा हुआ बलगम का डला निकल गया। तुम तो उठकर खड़े भी हो गए। सब आपकी कृपा है मालिक। आजकल थोड़ा अच्छा खा पी रहा हूँ। अब दम इतनी आसानी से थोड़ा ही निकलेगा। झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, ये बागीचा आपके नाम लिखकर मुझे बड़ा फायदा हुआ। थोड़ा आराम से तो हूँ। ये हुडी वाली जैकेट खरीदी, दस्ताने खरीदी, चप्पल खरीदी, नहीं तो जैसी ठंड पड़ रही है हिलडुल थोड़ा ही सकता था, यहाँ तक थोड़े ही आ सकता था। रुपए देंगे मालिक? रुपए? किस्त के? हाय हाय हाय, क्या अंधेर है, क्या अंधेर है। हमेशा आप लोग ही लोगों के यहाँ रुपया वसूलने गए, लोगों ने दिया और आपने लिया, पर आज आप देंगे और हम लेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मालिक, धरती माता ये अंधेर गिरती ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे मौत की घंटी की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है। आप बस मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए मालिक। नहीं नहीं नहीं, इस किसान के पट्टे की नेचुरल डेथ नहीं होगी। नौकू, इसे खत्म कर, मार, खत्म कर, खत्म करेगा, खत्म कर। साला माइक लगा के 8वां बुझवाऊंगा और वो
बैग पाइप बजा के अन्नप्राशन करूंगा, उसके बाद गृहस्थी से रिटायर। बड़े आए गृहस्थ बनने वाले, सारी जिंदगी तो 420 गिरी करते अरे हैं। बस 420 करने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है, और अब 420 से भी रिटायर हो जाऊंगा। ओफो, बुढ़ऊ कितना भाग्यवान है, 4th पीढ़ी का मुंह देखने जा रहा है। ओहो, अब चुप ही करो, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। कौन से महीने में? उसमें उफ, कितनी ठंड पड़ेगी ना। पूछ तक चलना फिरना एकदम बंद है। पैर स्लिप कर सकता हो, ऐसी जगह तो कदम भी मत रखना है, और वो कमर पर घड़ा रखकर भरना एकदम स्टॉप है। बस विटामिन की गोलियां खाओ, टॉनिक पियो और चलाए जाओ। अभी तो बहुत कड़ी मार रहे हो। अरे उस समय जो खर्चा लगेगा उसका कुछ ख्याल है? अरे सब ख्याल है, मुझे क्या ऐसा वैसा लल्लूपति समझ रखा है? वो हर महीने नगोड़ी चाचा 20,000 रुपए की पेंसिल नहीं देते, उसमें से 10,000 रुपए अलग से निकाल के रख रहा हूँ, और ठीक समय पर तुम्हें अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करा के अपनी तो बम बम महादेव। बहू, ए बहू, क्यों रे बहू, आज ये बछड़ा पूछ उठाकर इतनी कूदा फांदी क्यों कर रहा है? अरे एक चांद का टुकड़ा आता है, एक चांद का टुकड़ा आता है, एक चांद का टुकड़ा आता है। क्यों बहू, बहुत कूदा फांदी कर रहा है? अरे इतने दिनों में मेरी नैया पार लगी है नाना। लग गई पार? हाँ, चलो शुक्र है। अब ये पुरानी हपनी और कितने दिन रोके रखूं? अगली पूरन मासी को तुम्हारे घर एक चांद का टुकड़ा आ रहा है नाना। चांद का टुकड़ा? हाँ, तुम्हारा पड़पोता। अरे क्या हो गया? हरामजादे, इडियट, ये खबर देने के लिए तूने मुझे बुलाया? वाह, ऐसा गुड न्यूज है। और अरे हट कद्दू के, पूछ तक मैं रहूंगा तब ये बागीचा तुम्हारे कब्जे में रहेगा, जो अपने चांद के टुकड़े को गोदी में बैठा कर लाड करोगे। नहीं रहोगे? अरे रहता ही जाऊं। तुम लोगों को 4-6 महीने का टाइम दिया कि इस बीच कोई काम वाम ढूंढ कर अपने ठिकाने लग जाओगे, और मैं अपने ठिकाने लग जाऊंगा। सो काम के नाम पर ये कर्म करके रखे हैं? बैठे बैठे मेरे नींद की हवा खाई और ये गुल खिलाए। नाना 6 महीने का समय और दे दो नाना। 6 महीने? ना, मालिक नहीं मानेंगे। पूस के बाद एक दिन के लिए भी नहीं कहूंगा। अबे तेरा पूस मास और मेरा सर्वनाश, मेरी बेइज्जती का कोई ठिकाना रहा। आज मरूंगा नहीं, कल मरूंगा, कहते कहते बार बार एक आदमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। भला आदमी दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। अरे और तो और ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और वो क्या बोलते अगले का सिविल स्कोर तक गिर रहा है? नहीं, मैं तो शर्म से आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं पाता। ना, एक पल भी नहीं, आधा भी नहीं, अरे 1/4 सेकंड भी समय नहीं दूंगा। अरे दोगे कैसे नहीं? अरे ऐसे समय में आगे पलटोगी तो पद्मा जी कितनी मुसीबत में पड़ जाएंगी। वो पेड़ के नीचे बैठे रहने के सिवा चारा ही क्या रहेगा? अरे तो वहीं पेड़ के नीचे ही आएगा तेरे चांद का टुकड़ा, और वो सर्दी गर्मी बरसात में रॉकेट से टाटा टाटा करेगा। चुप, मुंह बंद। अरे ऐसी अपशब्दों की बातें की ना तो मुंह सिल दोगी तुम्हारा। वाह, बड़ी हिम्मत होती जा रही है। जो कहना है अपने दोहते को बोलो। Yes, told me. After all, my fault. मेरे बच्चे को कुछ कहा ना? एकदम गला दबा दूंगा। हाँ, समझा। मुंह बोलो। ए जी, हाँ जी। ये दवा तो तुम्हारे लिए है जी। मुझे इसकी जरूरत नहीं, जिसे है वो पिए। ए जी, हाँ जी। ये टॉनिक भी तुम्हारे लिए है जी। मैंने कहा ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं, जिसे है वो पिए। अरे भला करते करते फल बुरा हो जाएगा। तुम्हारी दवा इसके लिए पॉइजन है। तो फिर ये 2 अंडे खा लो, मुर्गी के हैं, ताकत बढ़ाता है, क्योंकि हम तुमको नंगा करके, मेरा मतलब चंगा कर रहेंगे। अभी झुककर चल रहे हो धनुष की तरह, इसके बाद तीर की तरह सीधा खड़ा कर देंगे। वाह, ये भी खूब रही। एक मुर्गी से अंडे चुराकर साला दूसरी मुर्गी को खिला रहा है। ज्यादा बातचीत की तो सर फूटेगा। समझा।
ये साला नौकरी करने समझ क्या रखा है? इतनी आसानी से वो जीत जाएगा साला बगुला भगत। उस तक चलना फिरना एकदम बंद। पैर स्लिप कर सकता है, ऐसी जगह पे तो जाना ही नहीं। और हाँ, कमर पे घड़ा रख के चलना, वो वही आती है भाई ए गोपी, देख फिर चोरी करने जा रहा है साला। चुप 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 चुप। अरे मेरा माल चुरा है और मुझे ही धमकाए। ये 2 अंडे खिला कर क्या मेरा मुंह बंद कर देगा? चुप। देखो 3 दिन हो गए बच्चों के मुंह में एक दाना नहीं पड़ा। आज कुछ हथिया कर बेच कर तब खिलाऊंगा, है ना? चुप। तो मुझसे मांग कर ले। अरे हाथ पैर जो भला चंगे रहते हुए भी क्यों मांगू? जय काली कलकत्ते वाली। चोर चोर। अरे चुप। अरे तुम्हारा थोड़ी हथिया रहा हूँ। जो एक दिन ये सब कुछ हथियाएगा ना, उसका माल थोड़ा कम कर रहा हूँ। चुप चुप चुप। जय काली कलकत्ते वाली। बैठा बैठा कर मार रहे हैं साले। क्या हो रहा है? खा रहे हो? कौन हरामी खाना चाहता है मालिक? सच मैं नहीं खा रहा। ये लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं मुझे। क्यों? तुम दूध पीते बच्चे हो कि जबरदस्ती खिलाएं और तुम खाओ? क्या कहूँ मालिक, अपनी जिंदगी से नफरत होती जा रही है। साली खत्म ही नहीं हो रही। दुनिया भर के चोर उच्चकों के लिए इसे घसीटते जाना पड़ रहा है। बादशाह, मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझता था। लो प्रभु देखो, ये विटामिन मेरा आखिरी विटामिन हो, बस यही दुआ करो। कौन है बे? घर में आकर महर्षि च्यवनप्राश कौन मना है? जो आदमी खुद मरना चाह रहा है उसे कौन नहीं मरने दे रहा है? हाँ, झोंका पकड़ कर खदेड़ दे बेटा और अंडे छीन ले इससे। ये सब बाग, बगीचा, तालाब सब मेरे बाप का। अरे मेरे बाप ने औरों का माल मार कर खाया, मगर मेरे बाप का माल मार कर कोई नहीं खा सका। देखा? मैं भी नहीं। क्या समझे? मेरा बेटा युवा दल करता फिर रहा है और ये लोग मेरी छाती पर ही मूंग तल रहे हैं। ये सब बाग, बगीचा सब मेरे बाप का है। जो भी इधर आएगा ना, एंटवा दबा दूंगा उसका। क्या समझा? गोपे? यस सर। मार डालिए, बिल्कुल मार डालिए। ये हराम ज्यादा जब तक रहेगा ना, मालिक मेरी मौत नहीं होगी। कहता है पूछ तक जिंदा रहो। पूछ नहीं, जेठ तक। अरे अभी तो तूने कहा पूछ में होगा। अरे होगा तो, लेकिन होते के साथ ही निकलना आसान है क्या? वो पद्मा जी कह रही थी कि जब तक गर्दन सीधी नहीं हो जाती नहीं निकल सकेंगे। किसकी गर्दन पे? एक और मालिश आ रहा है। हरामी, पता नहीं कैसा लड़का है। कभी कहता है पूछ तो कभी जेठ। अरे पक्की बात नहीं कही जाती देर से। एक आदमी की जिंदगी को लेकर हरामी गुल्ली डंडे खेल रहा है। मालिक, इस लफंगे की बात भी रह जाए और आपकी भी। आप मुझे फागुन तक का टाइम दे दीजिए। छोटन साला, कौए के घोंसले में कोयल के अंडे। चल बे, यू ऑफिस चल। तेरा केस वहीं सॉल्व होगा। चल चल मेरे साथ। छोड़ दे इसे, मैं इसे ग्राम सुधार समिति में ले जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बुढ़ों की समिति का केस नहीं है, युवा का केस है। युवा का, युवा दल में जाएगा। पद्मा जी, अच्छा ठीक है, तू इसे ले जा, तू इसे ले जा, मैं उसे ले जाता हूँ। नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुझसे नहीं संभलेगी बेटा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। मैं उसे ले जाता हूँ, आप इसे ले जाइए। नहीं, तुझसे नहीं संभलेगी, कहा ना बहुत तेज है। अरे नहीं। ओके। अरे बाबूजी की उम्र ज्यादा है, सब बिटिया को उन्हें ले जाने दीजिए ना। गोपी मार साले को, मार। खौफ दूंगा। ठीक कर रहे ना उस कैरेक्टर। बाप पर तड़ी मार रहे हो, बाप का माल खा रहे हो और बाप पर तड़ी मारते हो। अरे मैं पैसे नहीं दूं ना तो तुम्हारा युवा दल शुवा दल सब धरा रह जाएगा। अच्छा, अगर मैं गांव में युवा दल का जोड़ तो ना बैठाऊं तो आपकी ग्राम सुधार समिति कहीं की नहीं रहेगी। ओके, एवरीथिंग इज सेट।
बिटवा की उम्र बहुत कच्ची है, सो लड़की को इसे ही ले जाने दीजिए ना। गोपी मार साले को। गोपी, हियर कम। शिट, अबे बैठ जा। इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती क्या? तेरी बीवी के पीछे युवा दल है। अबे तेरे पीछे भी है मच्छर। बैठा है, जम के बैठा है। देखता हूँ कौन साला तुझे यहाँ से हटाता है। हैं? जम के बैठा रहे। कहा ना युवा दल है तेरे साथ। नथनिया ने बड़ा दुख दीना। नथनिया ने बड़ा गोपी, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, पता है? यस सर। क्यों कर सकता हूँ ये भी पता होगा। यस सर। करूँ हवाले? नो सर। तो मेरा एक काम कर दे। क्या काम? बुड्ढे को खत्म कर दे। हाँ, चुप चुप। अरे बड़े बूढ़ों को एक न एक दिन खास जगह जाना पड़ता है। नहीं जा रहा, तू उसे भेज दे। इसमें अन्याय कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेटा जो रुपए खा रहे हो ना, कुछ काम तो करो। काम होने पर और दूंगा पैसे। तू पद्मा रानी, तेरा बेटा सब ऐश करेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा भी नाम गोपी है। राम राम राम। बहू, ए बहू, देख तो मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है। राम 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 राम। कभी ताड़ के पेड़ जैसा लंबा, तो कभी बिल्कुल बौना, सूं से कान के पास से गिद्ध उठ गया। राम 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 राम। तुम लोग कहते हो भूत नहीं होता है, भूत दिमाग में होता है। भूत होता है, जरूर होता है। अरे कितनी बार तो तुम लोगों से कहा, मैंने जब से ये बागीचा लगाया है, एक काली असगनी छाया मेरे पेड़ पौधों को घेरे है, जैसे तो जुग जुग तक यही चिपकी रहेगी। बहू, ए बहू, सो गई क्या? हाँ, ऐसे समय में नींद तो खूब आती है। तेरी बूढ़ी नानी भी खूब सोया करती थी। 5-5 लड़कियां जनी बुढ़िया ने साल में 9 महीने तो सोकर ही काटती थी। अरे ओ बहू, सो गई। बहू तालाब में गई? बागीचे में इतनी रात को तालाब पे जाके आई क्या? अरे अच्छा, नाराज हो रही है। मर जाऊंगा कहा है ना। अरे तुम लोगों को इस तरह बीच मझधार में छोड़कर कैसे जाऊंगा? देखना, मैं अपने पड़ पोते को गोद में लेकर तालाब के किनारे बैठा रहूंगा। अच्छा बहू बता तो, ये सेंचुरी क्या होता है? लोग मुझे कहते हैं सेंचुरी बुढ़ा, सेंचुरी बुढ़ा। अरे बहू क्यों नाराज हो रही है? जरा पास आ, सर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, जरा दबा दो। अब धीरे धीरे। अरे इतना जोर से क्यों दबा रही है? मार डालेगी क्या? अरे ओ धीरे। ओह, ऐसे समय में शरीर में इतनी ताकत तो नहीं होती। ला दे वो अंडे, हाफ बॉईल कर खाऊं। सारी जिंदगी तो खाया नहीं, अब आखिरी वक्त खा लूं। गोपी नहीं मारेगा? हाँ, गोपी नहीं मारेगा। फिर भाग गया। कहाँ भाग गया? कौन भाग गया? तुमने कहा ना फिर भाग गया। मैंने तो कुछ नहीं कहा मालिक। मैंने कहा तेरे बाप ने। चुप! बाप क्यों कहा? तुम्हारे बाप हो गया?
आप ही तो मेरे माई बाप है, मैंने कुछ भी नहीं कहा मालिक। सुअर के बच्चे, तूने गोपी को नहीं पटाया। 60,000 रुपए गोन टू द ड्रेन। कौन कौन है? अच्छी तंबाकू की खुशबू। ओहो, बाप पर ही छींक दिया। तंबाकू की खुशबू। हाँ, तंबाकू की खुशबू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छी फिर से बाप पर छींक दिया। मुख्तार, ये नहीं मरेगा। हटिए, इसे मैं खत्म कर देता हूँ। कैसे कर सकोगे? बिल्कुल कर सकूंगा। मैं नहीं तो मेरे नारियल करेगा। नारियल? हाँ, इस नारियल से ही काम होगा। कैसे? आप देखिए, इसका मुंह काट रखा है। मैं 3 बार इस बाछा को आवाज लगाऊंगा। जैसे ये आवाज लगाएगा वैसे झट से नारियल इसके मुंह पे मार दूंगा। फिर इसका पानी जाकर सामने बैठे किसी साहिबान को पिला दूंगा। इससे आदमी मर जाता है? हाँ। मरता है। इसका नाम है वशीकरण, गुप्त विद्या, झाड़ फूक वगैरह। मैंने भी इसी तरह कई आदमियों को मारा है। बाछा! 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 जी मालिक। हो गया। ला, किसान की जान में ज्यादा मुझे दो। उल्टा पकड़ लिया। घटिया मुख्तार, तुझसे मर्डर भी नहीं होता, मुख्तारी भी नहीं होती। उल्टी सीधी लिखा पढ़ी करके मुझे फंसा दिया। लूज करेक्टर, निकल यहाँ से। मार ये नारियल इसकी खोपड़ी पर मार। इस किसान के पट्टे की नेचुरल डेथ नहीं होगी। बाछा कपाली की नेचुरल डेथ नहीं होगी। इसके पीछे लोगों की भीड़ आ खड़ी हुई है। ये लाठी टेक कर उठ खड़ा हुआ है। अब इसी लाठी को घुमाएगा। मैं पहचानता हूं इसकी लाठी को। मार डाल, खत्म करेगा, खत्म कर। थोड़ा और आगे आ जाइए। ओम मग्ने स्वाहा, ओम हुम फट फटाफट स्वाहा, ओम नकुड़ी दत्त से शतत जीवतु स्वाहा, परिवारम शांति स्वाहा, और भी पता नहीं क्या क्या स्वाहा। अब जय माँ काली। सदा सुहागिन रहो, पति के कर्म की अनुगामिनी बनो। इतनी मुसीबत में क्यों पड़ी हो पंडित जी? सब किस्मत का फेर है माँ जी, ग्रहों का चक्कर, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इनको देख देख कर तो मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं सूख कर काटा हुए जा रहे हैं। कुपित हैं जमींदार साहब के सब ग्रह कुपित हैं साले। जाने इनको दिल की बीमारी कैसे लग गई। मुझे तो देखकर देखा नहीं जाता। जाने मेरी किस्मत कर्म में क्या लिखा है। ओहो, सब ठीक हो जाएगा। काली माँ का स्मरण करो, वो सब ठीक कर देगी। लाओ ये सब बांध कर समेट कर मुझे दो। इसके बाद मुझे सिविल लाइन जाना है। इन नेताओं ने भी आजकल काली माँ की पूजा शुरू कर दी है। जाने क्या हो गया इनको। कोई बात नहीं, लाइए इधर रख दीजिए। ये कुछ जो कुछ किए जा रहा हूँ उससे 7 दिन के अंदर अंदर नौकड़ी दत्त के प्राण, अब मेरा मतलब है बादशाह कपाली के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। इस बगीचे को लेने में तो हमारी पाई पाई खर्च हो गई पंडित जी। ये सब कुछ नहीं होता अगर लिखा पढ़ी के पहले आप मुझे बुलाते। खैर कहते हैं ना वो बेटर लेट देन नेवर।
अब तो ये कलाकंद का डिब्बा इधर दो। हे माँ काली, उठा लो बुड्ढे को। वेट वेट एंड सी माँ जी, वेट एंड सी। आपने भी इतना मिनिमम आयोजन किया है कि आप आशीष दीजिए, दिन पलटे जिससे आपको टोकरी भरकर दे सकूं। दिन पलटने के बाद भी किसी को हवन की जरूरत पड़ी है क्या? एक साड़ी तो दे नहीं सकी आप पंडिताइन के लिए, और ये अंगोछा दिया है बिल्कुल सेलोफिन पेपर। जरा इस लड़के को भी आशीष देते जाइए पंडित जी। वो उधर मंत्री जी मुझे डांटेंगे, कहेंगे इतना लेट कैसे हो गया। कौन है? खैर ये लोटन है कि छोटन? लोटन। बेटा जरा सिर झुका। अरे 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 सुबह सुबह चरणामृत पी के आया है। हाय माँ, पूजा के दिन भी नहीं छोड़ा। ए लोटन, अपनी बिनती दी की बात बता ना पंडित जी को। बिनती? कैसे बिनती? अरे हुकुम की बेगम, इससे कितना कहा कि सिनेमा लाइन में मत जा, लेकिन इसने इतना रुपए लिया और बिनती की और फिर यही हुआ ना। खैर कोई बात नहीं, ये बोलो हुम हुम रक्षम फट फटाफट स्वाहा, जा बिनती फूट जा। हाँ फूटेगी ही। ये देखिए सीने से इसकी तस्वीर लिए घूमता है। रुक जा भाई, क्या टॉप का माल है यार। एक मिनट रुको, ये लो, ये रखो मैसेज, इससे कभी कभी कर लिया करो मैसेज। अब मेरा मतलब मसाज। जाओ अरे जाओ। अरे यार अरे बस विनती पुकारूं मैं वन में, मेरी विनती बसी मेरे मन में। हे भगवान, ये लड़का तो बावला हो जाएगा। हे लोटन, ये तो पूरा खानदान ही पागल है। ओम रक्षम हुम फट फटाफट स्वाहा, जा पंडित तू तो फूट जा। मालिक घर में है। अजी फिर आप कौन? जी श्रीमान जी को पहले तो कभी नहीं देखा, आपका निवास स्थान कहाँ? मुझे नहीं पहचाना पंडित जी। माई सेल्फ बाछा कपाली, प्रोप्राइटर ऑफ बाछा फार्म हाउस प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन यार तुम तो जमीन पर घिसट के चलते थे यार। जी अब उठ खड़ा हुआ हूँ। कैसे उठ खड़ा हुआ हूँ खुद को भी पता नहीं। अब अपनी जमीन में काम करता हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, पेड़ पौधे लगाता हूँ, पानी देता हूँ। लेकिन ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये फल खाएगा कौन? फल की उम्मीद से कौन बगिया सजाता है पंडित जी। मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी कहती है मुझे सजा, मेरी सेवा कर, बस। ये क्या है, झूठ? जी नहीं, बड़ी हसरत की चीज है। रेशमी कुर्ता कश्मीरी है जी। मालिक के रूपों से शॉल ओढ़कर उन्हीं से मिलने आना बड़े शर्म की बात है, लेकिन एक शॉल की बड़ी इच्छा थी। और ये जूते अब रेड चीफ के हैं तो लेदर ही होगा। रेड चीफ के हैं तो लेदर ही होगा। बिल्कुल। कितने के हैं? 5,999 रुपये 95 पैसे। जीएसटी अलग? जीएसटी शामिल है। और ये छड़ी अच्छा ये एंटीक है, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम से ली है। ये कितने के लिए? 2828 रुपये 95 पैसे। जीएसटी समेत? नहीं, जीएसटी एक्स्ट्रा। मालकिन, सुना है आप अपने पुराने बर्तन भांडे बेच रही हैं। बूढ़े जमींदार बाबू के चांदी का हुक्का था, इतनी बड़ी गुड़गुड़ी, उस पर इतनी बड़ी नलकी, इतनी बड़ी नलकी। बूढ़े जमींदार बाबू मूंछों के नीचे दबाकर कैसे गुड़ तंबाकू पिया करते थे। उसी गुड़गुड़ी पे नजर लगी है मालकिन मेरी।
कितने रुपए में देंगे माँ जी मुझे? ओम लक्ष्म ओम फट फटाफट स्वाहा जा पंडित फूट जा। आशीष देते जाइए पंडित जी कि गुड़गुड़ी फोड़ कर ही फूट सकूं। अब ये गुड़गुड़ी भी फोड़ेगा, कोई बात नहीं, फोड़ फोड़ फोड़। और चाहिए? लीजिए, और घर आइएगा और भी दूंगा। बिल्कुल आऊंगा, जीते रहो जीते रहो। अरे और कितना सर्वनाश करोगे मेरे पति का? मालकिन दूर हो मेरी नजरों के सामने से। अरे मेरा खून पी पी कर भट्टा खट्टा हुआ जा रहा है। मरता क्यों नहीं? आत्महत्या करने को रस्सी नहीं मिलती क्या तुझे? गोपी भैया का फोन है। हाँ हेलो। हाँ बापू बोल बेटा। क्या महिंद्रा वाले हैं ट्रैक्टर के लिए? हाँ हाँ तो मैं तो वसूली पे आया हुआ हूँ। तो ऐसा कर उनको अंदर सोफे सेट पे बैठा के कुछ ठंडा गरम दे, आता हूँ मैं। क्या जल्दी में है? ठीक है तो उनको बोल व्हाट्सएप के कैटलॉग भेज दे मुझे। हाँ मैं बताता हूँ भी कौन सा। अरे तू बात करा। हेलो हाँ गुड इवनिंग। हाँ जी बट हाँ नहीं लेना है ना। हाँ 35 हॉर्स पावर का। हाँ अरे नहीं इंस्टॉल ना हम तो खुद लोगों से किस्त वसूलते हैं ना। कैश लेंगे। हाँ तो आप बैठिए ठंडा कुछ लीजिए, है ना। हाँ तो बस कल आता हूँ, कर देता हूँ फाइनल। हाँ गोपी से बात कराइए। गोपू हाँ मुर्गी आ रही है, ठीक है बंद करता हूँ। ठीक ओके। मालिक ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? एक स्ट्रोक हो गया बाछाराम जी। तुम्हें जिंदगी का और मुझे मौत का। लेकिन आप जिंदा नहीं रहेंगे तो मुझे किस्त के रुपए कौन देगा? हाँ अगर तुमसे पहले मैं मर गया तो एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा और तुम्हारा बगीचा फिर तुम्हारे पास चला जाएगा। क्या मेरा बागीचा मेरा हो जाएगा? मेरा बाग मेरा हो जाएगा? बोलो काली माँ की कसम खाकर बोलो। माँ काली माँ, पहले मालूम न था ये जान इतनी कीमती है। अरे बोलो। माता तेरी एड़ी छूकर कसम खाता हूं कि मैं आज रात को ही सुसाइड करूंगा। लो इस शीशी में पोटेशियम साइनाइड है, इसे गटक के सो जाना। क्या है मालिक? पोटेशियम साइनाइड। जी माता ये क्या है? पोटेशियम साइनाइड। जी माता ये क्या जी माता ये जो मालिक कह रहे हैं वो पहले आपको अर्पित कर रहा हूं, उसके बाद पीऊंगा। कितना पीऊं मालिक? पूरा का पूरा ही गटक जाना। ठीक पूरा ही गटक जाऊंगा, क्या पता कम पीने से असर ना करे। लेकिन लेकिन क्या है यार? मालिक जहर पीकर मरने से बॉडी की चीर फाड़ हुई तो? नहीं किसी को पता नहीं लगेगा। तुम तो रात को गटक के सो जाना, तड़के उठा के शमशान में जाके तुम्हें फूंक आएंगे। हाँ इस बात का जरा ख्याल रखिएगा मालिक, ये शरीर चीर फाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बॉडी पर बड़ा मोह है। और मालिक चीर फाड़ का मतलब जहर का पता लग जाएगा ना, उसमें मेरे भी तो पकड़े जाने का डर है। तुम तो गटकना। जी हाँ। और मालिक हाँ गुजिया बिखेरते हुए जाना। ठीक है ना? तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है तो गुजिया भी बखेरूंगा। जी मालिक बांस में बांध के मत ले जाइएगा, एक अच्छी सी खाट पर सजा के ले जाइएगा, फूल लगा के फरियां लगा के बिल्कुल
चमाचम करके ले जाइएगा, है ना? अरे मैंने खाट खटोले सबका इंतजाम कर रखा है, तुम मरो तो। आप बड़े इंटेलिजेंट है मालिक। कीर्तन तो होगा ना? नहीं नहीं, कीर्तन का प्रॉमिस नहीं कर सकता। कीर्तन करने वाले सब रविंद्र मंच पर नाटक देखने गए हैं आज। नहीं 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 नहीं, कीर्तन होने से नहीं चलेगा। अरे सब बात में आपकी मनमर्जी थोड़ी चलेगी। अरे चुप! अरे ये भी कोई बात है? कीर्तन नहीं होगा, जरा सा घी नहीं होगा, है? घी? आखिर सोसाइटी की कोई शर्त तो होनी चाहिए। अरे घी कहाँ से आ गया? इस महंगाई के जमाने में घी की छोड़ो, लड़की की शादी में दहेज का मोल भाव कर रहे हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? घी नहीं होगा है? अरे बॉडी पर जरा सा घी नहीं मलेंगे? नो 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 नो, नो रेपसीड, नो डालडा, शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए। कौन सी गाय का? गिर गाय का, है ना? और एक चीज और लगती है। और कुछ नहीं लगता? लगती है एक चीज, हाँ, सांड। सांड? जी, एक सांड को मेरे नाम से दाग कर छोड़ दीजिएगा। सांड सारे गांव में चरता घूमता फिरेगा। लोग कहेंगे वो देख बाछा कपाली का सांड, वो देखो बाछा कपाली का सांड। कितना अच्छा लगेगा ना मालिक। एक चीज और लगती है मरने पर। अब और कुछ नहीं लगता? नहीं नहीं, एक चीज और लगती है, याद नहीं। मैं कहता हूँ ना, नहीं लगता। अरे मालिक एक चीज और लगती है। अरे कुछ नहीं लगता मेरे बाप। सैया माला पहनो गले में, ओ बलमा माला पहनो गले में, ओ सैया माला पहनो गले में, ओ बलमा माला पहनो गले में। बड़ा सताया हो, बड़ा सताया सैया मेरे, माला पहनो गले में, ओ बलमा माला पहनो गले में। आज आखिरी रात है, आज ये मूर्ख किसान पोटेशियम साइनाइड खाएगा। आज मैं मुक्त हो जाऊंगा। साले ने बहुत चक्कर लगवाए, इसके झोंटे पकड़कर ऐसी पिटाई करूंगा कि बस। वो देखो, वो देखो, बुढ़ा सीसी खोल रहा है और ढक्कन खोल रहा है, और सीसी खोल रहा है और ढक्कन खोल रहा है, और सीसी खोल रहा है, ढक्कन खोल। रो मत, दरवाजा खोलो। अरे खूब धूमधाम से बुड्ढे का श्राद्ध करूंगा, पूरे गांव को खाना खिलाऊंगा। साले ने सोच रखा था कि मैं बीमारी भोगकर मर जाऊंगा, और बगीचा उसका हो जाएगा। नरकोड़ी दत्त की जान भी बिल्ली की जान है। ये बगीचा मेरा है, ये बाग बगीचा सब मेरा है, सब मेरा है। ये सब मेरा है। मालिक आप लोग आ गए क्या? आसपास ही थे? तुम मरे नहीं? बस मालिक, इवनिंग वॉक से लौटकर मरने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उठा दर्द, पतहू को दर्द उठा। एकदम कटे कबूतर की तरह छिटक कर सामने आ गिरी। बस फिर हो गया लड़का हो गया जी आधी रात को। साले को जन्म लेने के लिए कोई दूसरा टेम नहीं मिला। अब 20 रात में कहाँ जाऊं? गोपी का बच्चा भी घर में नहीं है। अब कहाँ से जरा सा दूध लाऊं, कहाँ से शहद लाऊं? अगरू, सेंट और शहद, क्या आश्चर्य की बात है। ये सब चीजें मरने पर भी लगती है और जन्मने पर भी। अरे देख क्या भाग लेकर आया है। सारा साजो सामान खुद मालिक थैले में सजा कर लेकर आए हैं। मालिक आंगन में क्यों बैठे हैं? अंदर सोफे सेट पे बैठिए। ओह सॉरी, अंदर तो सूतक है।
मालिक एक बात कहूं, अब हमसे मरा नहीं जाए। अब इस बच्चे का बड़ा मोह हो रहा है। हमने इसे इस धरती पर आने में कितनी मदद की, अब इसे बीच मझधार में छोड़कर कहां जाऊं मालिक? ना मालिक, हमसे मरा नहीं जाएगा। समझता हूं, आपकी तकलीफ में समझता हूं, लेकिन मैं करूं क्या? कितनी बार तो मरने गया, लेकिन मेरे दोहता, बहू, फूल, फल, पेड़, पौधे सब पुकार पुकार कर कहते, ए बुढ़ऊ, तुमने हमें बनाया, पाला, पोसा, अब तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमें कौन देखेगा? थू 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 थू। अच्छा नहीं लगता मालिक, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह जीते जाना, दूसरों के रुपए खा के जीते जाना, थू थू, बिल्कुल नहीं सुहाता। मालिक, मैंने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई खाई है, अब आखिरी वक्त आपका खून चूस कर जीते जाना, थू थू थू, नहीं सुहाता मालिक, बिल्कुल नहीं सुहाता। इससे तो अच्छा है मालिक, मुझे भी शांति मिले और आपको भी मुक्ति। आपका ये साइनाइड आप ही क्यों न चले गए मालिक, बच्चे की मुंह दिखाई तो कर जाते। नहीं, नहीं रोते मुन्ना, नहीं रोते, ना ना मुन्ना रोए, ना ना ना, नहीं रोते, नहीं रोते, नहीं रोते रे मुन्ना, नहीं रोते, ना ना ना, नहीं रोते, हाँ मुन्ना नहीं रोते। चंदा मामा, हाँ चंदा मामा, कल सुबह देखना पेड़ों पर ढेर सारी चिड़ियाएं खुदकती रहती है। हाँ हाँ, कल सुबह देखना आम के पेड़ों पर ढेर सारा बॉल लगा है, झड़ता है तो जैसे धरती पर मोतियों की चादर सी बिछ जाती है। दिन भर मधुमक्खियों का झुंड गुनगुनाता रहता है। हाँ, कल सुबह देखना, ना ना मुन्ना, अरे ये सब तेरे लिए ही तो सजा के रखा है, तेरे ही लिए, तेरे ही। ये था नाटक बगिया बाछाराम की। आइए अब पात्रों से आपका परिचय करा दें। छैकोड़ी की भूमिका में थे अर्जुन सिंह राठौड़, गोपी राजीव अंकित, मुख्तार धनेश वर्मा, ज्योतिषी और पंडित देव सागर, छोटा गोविंद रोहन काकवानी, डॉक्टर गोविंद राहुल बैरवा, पद्मा की भूमिका में थी युतिका नागर, चोर दिलीप सिंह नरूका, मालकिन सुदर्शनी माथुर, मंच परे रूप सज्जा भुवनेश भटनागर, प्रकाश कमल किशोर शर्मा, मंच सज्जा सामूहिक, ध्वनि अंकन धनेश वर्मा, ध्वनि संचालन आयुष माथुर, मंच सामग्री दिलीप सिंह नरूका व अर्जुन सिंह राठौड़। और इस पूरे नाटक में
बाछाराम की भूमिका निभाई, जो पूरे समय मंच पर बने रहे, सुरेश मोहन। और साथियों, जिन कलाकारों को आप देख रहे हैं, उन सभी कलाकारों का संयोजन, इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन श्री राम सहाय पारीक। साथ ही उन्होंने आज के नाटक में नौकोड़ी की भूमिका भी अदा की। भूमिका और उद्घोषणा कुशलेश वर्मा। हम आप सबके आभारी हैं, विशेष तौर पर कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान के, जिन्होंने हमारे नाट्य दल को हमारी मासिक नाट्य मंचन योजना का जो 5वां प्रोडक्शन था वो करने का अवसर दिया। लेकिन आपका यही प्रेम और ये सहयोग हमें आगे भी चाहिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।